मुझको, रात भी वो याद है मुझको, तारे गिनते गिनते सो गया। इस गाने से चर्चा में आने वाले ये है जुबिन नौटियाल, जिनकी कहानी सुनकर आप दंगी रह जाओगे। आज इस बंदे को हर कोई जानता है, जिसे किसी इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब जुबिन को परफेक्ट ना मानते हुए एक बड़े से रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया था। इसके अलावा भी इस बंदे की लाइफ में बहुत से फेलियर आए, लेकिन जुबिन ने कभी भी अपनी नाकामयाबियों को अपने पर हावी नहीं होने दिया। बहुत टाइम के बाद ही सही, जब उनका पहला गाना आया तो उसी से उनको बहुत कुछ मिल गया था। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका सफर इतना भी आसान नहीं रहा। देहरादून से जन्म लेने वाले जुबिन को बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। महज 4 साल की उम्र से ही उन्होंने सिंगिंग सीखना शुरू कर दिया था। बचपन में एक बार उनके पिताजी ने उनको एक प्यार का नगमा गाना उनकी गोदी में रखकर सुनाया था। तब से जुबिन ने अपने मन में ठान लिया था कि उनको बड़ा होकर बनना है तो सिर्फ सिंगर ही बनना है। स्कूल में पढ़ते टाइम ही उन्होंने सिंगिंग के साथ साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना सीख लिया था और बाद में स्कूल खत्म करते करते वो लाइव परफॉर्मेंस भी देने लग गए थे। लेकिन ये इतने में कहाँ रुकने वाले थे। उन्हें लगा कि मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, तो वो मुंबई आ गए। वहाँ पर मीठीबाई कॉलेज से उन्होंने म्यूजिक सीखने के लिए एडमिशन ले लिया और सीखते टाइम ही बीच में उन्होंने ए.आर. रहमान से मिलने का मन बना लिया था। लेकिन ए.आर. रहमान से मिलना इतना आसान कहा था। फिर भी उन्होंने कई सोर्सेज की मदद से और काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद आखिर उनको ए.आर. रहमान से मिलने का मौका मिल गया। और जब जुबिन ए.आर. रहमान से मिले तो जुबिन ने उनसे बोला कि मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ। ए.आर. रहमान के पास टाइम कम होने के बावजूद भी उन्होंने जुबिन से बोला कि सुनाओ, क्या सुनाना चाहते हो। जुबिन ने फिर ए.आर. रहमान को एक गाना सुनाया और पूछा कि मैं कैसा गाता हूँ सर। तब ए.आर. रहमान ने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो और तुम्हारी आवाज़ भी काफ़ी यूनिक है, लेकिन तुम्हें इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए अभी और भी मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी आवाज़ पर तुम कुछ और साल मेहनत करो और ट्रेनिंग करो, उसके बाद ही तुम म्यूजिक इंडस्ट्री में आने के लिए ट्राई करना। ए.आर. रहमान की बात मानकर जुबिन फिर से देहरादून वापस आ गए और अपने स्कूल टीचर से म्यूजिक की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। और जुबिन यहाँ तक कहाँ रुकने वाले थे। चेन्नई, बनारस और भी जगहों पर जाकर इसने हर तरह का म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया था। और फिर 4 साल म्यूजिक में कड़ी मेहनत करने के बाद वो फिर से अपने सपनों को लेकर सपनों के शहर मुंबई में वापस आ गए, जहाँ पर उन्होंने आते ही एक्स फैक्टर जैसे बड़े रियलिटी शो में ऑडिशन दिया, ये कॉन्फिडेंस के साथ ही कि मैं टॉप 8 में आ ही जाऊंगा। लेकिन वहाँ पर भी उनको नाकामयाबी हासिल हुई। जुबिन, सीधा मैं कहूँगा सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। लेकिन दोस्तों, कहते ना है कि जो हार मान जाए वो लीजेंड ही कैसा। उसी तरह इस बंदे ने भी हार नहीं मानी। एक्स फैक्टर के रिजेक्शन के बाद जुबिन ने काम की तलाश में मुंबई में कई और म्यूजिक स्टूडियो के चक्कर काटने लगे कि कहीं कोई उनकी आवाज़ सुन ले और कहीं गाने का मौका दे दे। लेकिन वो एक्स फैक्टर में आए थे, इसलिए उन्हें बहुत से लोग जानने लगे थे जो म्यूजिक लाइन से जुड़े हुए थे। वही एक बार किसी स्टूडियो में गए और गाने का ऑडिशन दे रहे थे। तभी अक्षय कुमार ने उनका गाना सुना और कहा कि मेरे नेक्स्ट एल्बम सॉन्ग में इसी की आवाज़ में मुझे गाना चाहिए। और तभी उन्हें मेहरबानी सॉन्ग मिला और इसके बाद उनको सोनाली कैबल में एक मुलाकात सॉन्ग गाने का मौका मिला। और वो गाना जब रिलीज हुआ तो जैसे इनकी किस्मत ही बदल गई। इस सॉन्ग के बाद इन्हें बहुत ज़्यादा ऑफर आने लग गए थे। इसके बाद जब बजरंगी भाईजान मूवी का जिनकी सॉन्ग वायरल हुआ, उसके बाद जैसे वो सफलता की सीढ़ी एक के बाद एक चढ़ने लग गए थे। और आज जुबिन का हर एक सॉन्ग यूट्यूब पर ट्रेंड करता है। अब बात करें जुबिन के गाए हुए गानों की, तो तुम ही आना, तारों के शहर, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, मेरी आशिकी और भी कई हिट सॉन्ग जुबिन ने गाए हैं। आज जुबिन जिस मुकाम पर है उसमें उनकी टैलेंट से ज़्यादा उनकी मेहनत है। जुबिन अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि वो मेरे लिए संघर्ष नहीं बल्कि वो मेरी एक खूबसूरत जर्नी थी। दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि आज तुम क्या हो, ये जरूरी नहीं कि आज तुमने हासिल क्या किया, बस जरूरी है तो इतना ही कि तुम अपने सपनों के लिए क्या कर सकते हो और किस हद तक जा सकते हो। क्या तुम दे सकते हो इतना डेडिकेशन तुम्हारे सपनों के लिए? जरूर दे सकते हो। बस प्यार करो अपने उन सपनों से और तब तक ना रुको जब तक कि वो सपना हकीकत ना बन जाए। फिर उसके लिए तुम्हें दुनिया इधर की उधर ही क्यों ना करनी पड़े। ऑल द बेस्ट गाइज। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना।